राम राम दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू। पाकिस्तान को खास करके वार्निंग दी गई थी कि ये लड़ाई आप आगे ना बढ़ाएं। हमने जो टारगेट था वो पूरा कर लिया। हमको आतंकवादियों को मारना था, वो आतंकवादी को मार दिया। उनके ठिकानों पे हमला किया और मैं किसी भी जगह पे से सिविलियंस को या पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पे हमने हमला नहीं किया है। हम सिर्फ जो दुर्दंत अपराधी थे भारत के, जो जाकर के हमारे 26-28 हिंदुओं को मारा है पहलगाम में, हम उन आतंकवादियों से अपना बदला चुकता कर रहे हैं। आप इस मैटर को यहीं पे खत्म कर दो। लेकिन पाकिस्तान वो नस्ल का कुत्ता है, वो नस्ल का ये लिच्चड़ आदमी है, लिच्चड़ देश है। वैसे आदमी भी बोल सकते कि वो सब लिच्चड़ ही पाए, तो जैसा देश पूरा देश ही वैसे ही। तो लिच्चड़ देश है जो कुत्ते की धुन कभी सीधे नहीं हो सकते। इसने 7 और 8 मई के रात को पंजाब में और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगभग में 25-30 ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसको हमारी ड्रोन सिस्टम जो थे या जो मिसाइल विरोधी सिस्टम है, S-400 है और जितने एयर डिफेंस सिस्टम है, उन सब ने इनके हमले को नाकाम कर दिया। 8 तारीख के सुबह से जो भारत सब के जो रिप्लाई में ड्रोन से हमला हुआ, पाकिस्तान के करीब 12 से 15 शहरों को के जो एयर डिफेंस थे या जो इनके मिलिट्री के जो इनके हेडक्वार्टर थे, उनको सब पे अटैक किया ड्रोन से। रात हुआ 8 और 9 तारीख की रात को वापस से पाकिस्तान ने फिर अपना असली रूप दिखाना शुरू किया और उसने फिर से जम्मू कश्मीर, वैष्णो देवी और पुंछ इलाके हर जगह पे एयर और मिसाइल्स ड्रोन से हमला फिर से किया, जिसके जवाब में भारत ने पूरे पाकिस्तान को गजा बना करके रख दिया। अब ये मालूम पड़ेगा सुबह, क्योंकि ये वीडियो तो रात की है और सुबह ही अपलोड हो जाएगा। सुबह मालूम पड़ेगा पाकिस्तान के कितने शहर बर्बाद हुए। इसमें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और इसका जो क्या बोलते हैं पिंडी, रावलपिंडी, जो मिलिट्री का हेडक्वार्टर है इनका, ये GHQ, ये सब को भारत के एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर ध्वस्त कर दिया। लगभग में गाजा की जैसा इनकी हालत कर दिया। इनके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे सबको निस्तानाबूद कर दिया है। पूरे इस्लामाबाद और लाहौर के फिजा में सिर्फ और सिर्फ भारत के एयरफोर्स का कब्जा था रात भर। दूसरा, जो वहां के जनरल और जो ये बोलते हैं कि रात में 4 प्राइवेट एयरक्राफ्ट उड़े थे दुबई की तरफ। अब इस एयरक्राफ्ट में कौन कौन गया है ये पता नहीं। कहने वाले बोलते हैं कि इसमें पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर भाग गया और जरदारी और शहबाज शरीफ, ये 4-5 लोग जो पाकिस्तान के मेन करता धरता है, ये 4-5 लोग प्राइवेट जेट लेकर के पाकिस्तान से छू मंतर हो गया। हो सकता है सुबह वापस रिटर्न आए, लेकिन रात में एक भाग गए, इसकी फुल गारंटी है। क्योंकि रात को करीब 11-12 बजे के लगभग में 4 प्राइवेट एयरक्राफ्ट उड़े थे और इनका सूचना मिली है कि ये RBNC से निकल गए। अब इतनी रात को जो जिस देश में हमला होता हो, प्राइवेट एयरक्राफ्ट से कौन भागेगा? आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। ये पूरी तरह से मुमकिन है कि इस एयरक्राफ्ट जो 4 गए हैं, ये जो पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, मिलिट्री और ये कोई बड़ा बिजनेसमैन तो ये सब पहले ही भाग गए थे। और ये सब फैमिली जो बड़े बड़े जनरल हैं और पॉलिटिशियन हैं, ये तो अपने फैमिली को पहले ही भेज दिए हैं पाकिस्तान से बाहर। अब लगता है कि रात भर में सोचा हो कि अब हम भी नहीं बचेंगे, क्योंकि आसिम मुनीर जहाँ पे रहता उसके बगल में भी मिसाइल गिरी है और शहबाज शरीफ जहाँ पे रहता उसके बगल में भी मिसाइल गिरी है। उसके बाद में एक जो प्राइवेट जेट है वो निकले। ये पूरी यकीन और पूरी तरह से ये लगता है कि शायद शहबाज शरीफ और मौलाना मुनीर, पाकिस्तान का जनरल, ये पाकिस्तान छोड़ के तो पक्का चले गए।
और जरदारी भी नहीं रहेगा। बिलावल भुट्टो ये करीब 5-6 फरवरी जो है ये पाकिस्तान छोड़ करके जा चुके हैं। फिलहाल 8 और 9 तारीख को तो ये पाकिस्तान में नहीं है। इसके बाद ये कहाँ रहेंगे और सुबह हो सके वापस पाकिस्तान लौट आए। तो दोस्तों, और पूरा पाकिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, बहावलपुर ये तो पूरी तरह से गजा बन गए होंगे। जब सुबह समाचार मिलेंगे तो वैसे बताऊंगा, लेकिन ये बात का पक्का आप मान के चले कि जो पाकिस्तान का गजा पूरी तरह से बन गया है। क्योंकि जो भारत के बहादुर सैनिक है ना, वो तुम्हारी तरह जिहादी नहीं है, देश प्रेम है। हमारे सैनिकों को देश से प्रेम है, देश से प्यार है। वो तनख्वाहिया नहीं है, फौज में भर्ती होते तनख्वाह के लिए नहीं, देश से प्यार में, देश को रक्षा करने के लिए भर्ती होते। तुम्हारी तरह जनरल कर्नल नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ घोटाला, पैसा बनाना, प्लॉट काटना और रिटायर होने के बाद में विदेशों में जाकर के बच जाना, वैसा भारत का नहीं है। भारत एक सशक्त राष्ट्र और अब तो महाशक्तिशाली भारत के नाम से ये देश जाना जाएगा। ये मई खत्म होते होते तो पाकिस्तान के जो कहा था ना कि कितने टुकड़ों में बटेगा ये पता नहीं। उस तरफ बलूचिस्तान में ये सुनने को आ रहा है, जहां जहां पे भी पाकिस्तान के झंडे लगे थे वो बीएलए ने सब झंडों को बाहर, पाकिस्तान के झंडे को उतार करके बीएलए ने अपना खुद के झंडे वो इमारतों में लगा दिया है जहां जहां पे पाकिस्तान के झंडे लगे हुए करता था। एक तरह से बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद घोषित करने के कगार पे पहुंच गया है। सिर्फ और सिर्फ उसको एक 40-50 हजार फोर्स का ऐसे बंदोबस्त हो जाए तो बीएलए अपने खुद का देश उनको मिल जाएगा बलूचिस्तान, और वो इसके बहुत करीब पहुंच गया है। टीटीपी उधर से आप जो वहां पे बचे हुए टीटीपी वहां से पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रही है, लेकिन सब तो भाग करके आ गए हैं भारत के बॉर्डर पे। लेकिन जो कुछ बच्चे खुचे हैं उनको टीटीपी और बलूचिस्तान के बीएलए आर्मी वो बराबर अच्छे से ठोक रही है और अच्छे से इनके पिछवाड़े लाल कर रही है। और बाकी बचा खुचा जो है वो भारतीय फौज तो पाकिस्तान की बैंड बजा। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने बहुत जोर लगाया है, भारत ना एक उसका ड्रोन स्ट्राइक कर पाया है, ना एक मिसाइल गिरी है, ना एक उनका एयरक्राफ्ट हमला कर पाया। उल्टा करीब 6 JF-17 और 2 F-16 अमेरिका के, इतने तो भारत ने गिरा दिए हैं, जिसमें से करीब 2 पायलट F-16 के और एक JF-17 के पकड़े गए हैं। 2 पायलट भारत ने अपने कब्जे में इनके ले लिए। अब ये तो कल पता चलेगा कि पाकिस्तान पूरी तरह से समतल हो गया है कि अभी 1-2 रात और लगेंगे उसको समतल करने। दोस्तों, आप लोग जहां पे भी भारत की आर्मी का मूवमेंट हो, वो बस स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो, जहाँ पे देखे उनको सैल्यूट करें। और अगर उनको कहीं पे बैठने के या कहीं कोई तरह की भी उनको मदद चाहिए तो आप लोग जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।